दोस्तों, 5 हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हो गए। आज मैं उस ऑपरेशन के बारे में आपको बताऊंगा। कल शाम से आप टेलीविजन पे सुन रहे होंगे, लेकिन इसका इलाज क्या है? भारत की तरफ से ये बात की गई है कि जी पाकिस्तान ने वहां पर हमला किया है और ये इससे पहले 2-3 साल तक एक खामोश ये रहा है बॉर्डर, और ये यहीं पर रुक जाए। ये हमारी दुआ है कि ये मामला यहाँ पे रुकें और ये आगे ना बढ़े। पुंछ जिले की तहसील सरनकोट में दहशतगर्दों और फौज के दरमियान एनकाउंटर शुरू हो गया है। जिला पुंछ के इलाके सरनकोट में भारतीय फौजी काफिले पर हुर्रियत पसंदों के हमले का इल्जाम भी फौरन पाकिस्तान पर लगा दिया गया। ऐसा क्यों हो रहा है बार बार, और मुझे क्या लगता है इसका क्या इलाज है, ये मैं आप तक बातें पहुंचाऊंगा। सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं दोस्तों इस ऑपरेशन के बारे में। हमें इंडिया से खतरा है कि कहीं इंडिया हम पे महदूद फौजी कार्रवाई ना कर दे या फिर हमारे से मुकम्मल जंग ना कर ले। इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट डरी हुई है। क्या कहेंगे आप? इस बॉर्डर को, पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर और LOC को उन्होंने दोबारा कशीदा करना है। कहीं से कोई ग्रुप उठेगा और जरूर कहेगा कि जी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। उसके ऊपर अगर वो ग्रुप पाकिस्तान में है या दावा किया जाता है कि है, क्योंकि हम तो हर एक को मना कर देते हैं, यहाँ तो कोई है ही नहीं। 10 साल तक हम उसामा बिन लादेन को खिलाते रहे और हमें पता ही नहीं था, हम इतने बेखबर लोग हैं। और वो तो था भी इसलिए कहाँ पे, हमारे बिल्कुल जो बेस है उसके साथ है। मतलब ये चीज पीपल्स एंटी फाशिस्ट फ्रंट PAFF इसने क्लेम करी है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैं आपको जरा बताता हूं PAFF की कहानी। ये पाकिस्तान ने बनाई है सेक्युलर साउंडिंग जमातें, सेक्युलर साउंडिंग तंजीमें, सेक्युलर साउंडिंग टेररिस्ट आउटफिट। क्यों? ये एक बड़े तवील अरसे के बाद ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस तरह का वाकयात हो रहे हैं कि मतलब एक कशीदगी जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, अब पाकिस्तान से मांगने के चक्कर में क्या हुआ कि ISI ने बोला, अच्छा बेटा मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं, तुम्हें तो हमने बनाया है, तुम्हें तो हमने बनाया है, तुम अपने बाप से गद्दारी करोगे ठा ठा। लेकिन अब वो कशीदगी बढ़ गई है पिछले चंद घंटों में, या जैसे भी आप कहें, और शायद ये और बढ़ जाए। जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में कुछ दहशतगर्दों ने भारत के 5 जवानों को शहीद कर दिया और 3 जवान अभी भी जख्मी हैं। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। काफ़ी टाइम से बॉर्डर पर कोई हलचल नहीं हो रही थी, लेकिन मोदी जी के तीसरे टर्म में भी प्राइम मिनिस्टर बनने की खबर के बाद पाकिस्तान की तो हालत ख़राब है। इस वजह से कश्मीर में फिर से दहशतगर्दी फैलाने का काम शुरू कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान ये नहीं जानता कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा। अब भारत अपने शहीद जवानों का बदला ज़रूर लेगा और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आइए दोस्तों, देखते हैं आज का वीडियो कि पाकिस्तानी मीडिया की हालत जो ख़राब हुई है कि भारत क्या एक्शन लेगा, वो रिएक्शन आपको दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, 5 हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हो गए। जम्मू एरिया में 5 हमारे भाई भारतीय सेना के वीरगति को प्राप्त हो गए। आज मैं उस ऑपरेशन के बारे में आपको बताऊंगा। कल शाम से आप टेलीविजन पे सुन रहे होंगे, लेकिन इसका इलाज क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है बार बार, और मुझे क्या लगता है इसका क्या इलाज है, ये मैं आप तक बातें पहुंचाऊंगा। सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं दोस्तों इस ऑपरेशन के बारे में। तो दोस्तों, यहां पे टेररिस्ट ने एम्बुश करा आर्मी की गाड़ी को डेरा की गली पे। डेरा की गली, राजौरी, पुंछ डिस्ट्रिक्ट, JNK। ये 21 को हुआ, यानी कि कल शाम को 3:45 पे। और एक पीपल्स एंटी फाशिस्ट फ्रंट PAFF इसने क्लेम करी है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैं आपको जरा बताता हूं PAFF की कहानी। पीपल्स एंटी फाशिस्ट फ्रंट ये पाकिस्तान ने बनाई है सेक्युलर साउंडिंग जमातें, सेक्युलर साउंडिंग तंजीमें, सेक्युलर साउंडिंग टेररिस्ट आउटफिट। ये सब ये पैदा कहां से हो गए? चुन्नू मुन्नू। किसने जन्म दिया? क्यों जन्म दिया? इनके नाम ऐसे क्यों हैं? मैं आपको बताता हूं। बहुत पहले जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, JNK लिबरेशन फ्रंट नाम की एक टेररिस्ट आउटफिट हुआ करती थी कश्मीर में, और वो सबसे पुरानी, सबसे पहली थी। उसने बोला कि भाई हम तो कश्मीर को भारत से आजाद करेंगे, और ये जाकर बैठ गए मुजफ्फराबाद में, और ये ठां करते थे वहां पे। हर जगह कश्मीर में इनका वायलेंस चलता था। अब नहीं चलता। क्यों? क्योंकि इनमें से 1-2 के दिमाग में यह आया कि यार कश्मीर का जो हिस्सा भारत के पास है, वैसा तो पाकिस्तान के पास भी है जम्मू और कश्मीर का हिस्सा, तो हमें पाकिस्तान से भी मारना चाहिए।
अब पाकिस्तान से मांगने के चक्कर में क्या हुआ कि आईएसआई ने बोला अच्छा बेटा मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं, तुम्हें तो हमने बनाया है, तुम्हें तो हमने बनाया है, तुम अपने बाप से गद्दारी करोगे, ठाठा आउट। दोस्तों जब ठाठा हुई, ठाठा के बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान के दिमाग में कीड़ा जागा। पाकिस्तान ने बोला यार कि ये जो पूरा कश्मीर वाला मामला है ये कश्मीरियों पे भरोसा नहीं कर सकते, ये पाकिस्तान ने सोचा। तो पाकिस्तान ने बोला कि पैन इस्लामिक हम नाम लेंगे, इस्लामिक नाम लेंगे जिनका कश्मीर से कोई ताल्लुक नहीं है, उससे क्या होगा कि अट्रैक्ट होकर दुनिया भर के मुसलमान आके यहां पे जिहाद लड़ेंगे। ये पाकिस्तान का प्लान था। तब जन्म लिया दोस्तों लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अल्लाह's टाइगर्स और फलाना और अल फरान और फलाने ढिमके, दुनिया भर के, मतलब मैं नाम ही नहीं जानता इतने नाम वहां पे पैदा हो गए। पहली दफा ऐसा हुआ है कि भारत की तरफ से ये बात की गई है कि जी पाकिस्तान ने वहाँ पर पाकिस्तान ने हमला किया है और उसके नतीजे में वहाँ पे उनके फ़ौज के लोग जो हैं वो जानों से गए हैं, और इस बॉर्डर को पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर और LOC को उन्होंने दोबारा कशीदा करना है। ये एक बड़े तवील अरसे के बाद ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस तरह का वाक़यात हो रहे हैं कि मतलब एक कशीदगी जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। और ये इससे पहले 2-3 साल तक एक खामोश ये रहा है बॉर्डर, और ये यहीं पर रुक जाए, ये हमारी दुआ है कि ये मामलात यहाँ पे रुकें और ये आगे ना बढ़ें, क्योंकि ये बड़ी मुश्किलों के साथ ये जो वाहिद अगर कोई चीज़ अच्छी इसमें नज़र आ रही है पूरे मंजरनामे में तो ये है कि वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी बॉर्डर्स पे नहीं है पिछले मतलब कई सालों से कशीदगी नहीं है, लेकिन अब वो कशीदगी बढ़ गई है पिछले चंद घंटों में या जैसे भी आप कहें, और शायद ये और बढ़ जाए, क्योंकि पाकिस्तान उनकी तरफ से जब ये बात की गई है तो पाकिस्तान की तरफ से ये बात आई है कि ये तो फॉल्स फ्लैग है, और पाकिस्तान के अंदर एक हिजान और अफरा तफरी और कशीदगी ये अरूज पे नहीं है अभी ये और बढ़ेगी आगे। सही। इसकी जो क्योंकि फैसले आएंगे, उसके बाद इलेक्शंस, गिरफ्तारियां, नाहलियां, किसको क्या, तो एक मजबूरी वो हम देख रहे हैं। अच्छा, अब मैं जो बात कह रहा हूँ वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान जुड़ा हुआ है अपने आसपास के सारे मामलात के साथ, और यहाँ पर इस्तेकाम अभी नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना डेमोक्रेसी इज क्योटिक। ये नहीं कि मतलब है कि मैं कोई जमहूरियत के खिलाफ बात कर रहा हूँ, लेकिन इट्स ऑलवेज क्योटिक। तो जब आप इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, जब आप, तो वो एक फुल के, और उसके बाद भी मामलात क्या बेहतर हो जाएंगे या नहीं होंगे वो कोई नहीं कह सकता।